नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में बाइक सवार अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी पर चलाई गोली, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मोतिहारी नगर निगम के सभी वार्ड की समस्याओं को लेकर महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की मासिक साधारण बैठक हुई संपन्न, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मझौलिया के मोहद्दीपुर पंचायत में सूखा व गीला कचरा संग्रह के लिए डस्टबिन का हुआ वितरण। पंचायत में बांटे गए हरे और नीले रंग की डस्टबिन। शिवहर नगर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्य लूट गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय के समीप जीविका भवन निर्माण कार्य में घटिया किस्म के मटेरियल के इस्तेमाल का स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप, जताया आक्रोश। गृह रक्षक विभाग के डीजी शोभा अहोतकर द्वारा आईपीएस विकास वैभव के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से आक्रोशित लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक अनुज सिंह के नेतृत्व में दिया गया एक दिवसीय धरना। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। आगामी 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ। नरकटियागंज में बनाए गए हैं 9 परीक्षा केंद्र, 2 पालियों में ली जा रही है परीक्षा। शनिवार को जानी है बारात, लेकिन शादी से पहले ससुराल के 2 लोगों ने होने वाले दूल्हे को चाकुओं से गोदकर किया जख्मी, घायल युवक का इलाज जारी। ई किसान भवन मझौलिया में हुआ मूंग बीज का वितरण। 80% सरकारी अनुदान पर किसानों को दिया गया मूंग का बीज। नरकटियागंज से कमाकर लौट रहे मजदूर से 4 उचक्कों ने लूटे मोबाइल और नगद। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। और नरकटियागंज में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, की जा रही है पूछताछ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के अंबिका पैलेस के निकट बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा दुकान पर जा रहे एक किराना व्यवसायी पर गोली चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गोली व्यवसायी के कान के पास से गुजरते हुए निकल गई। इस घटना में व्यवसायी आंशिक रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। घायल व्यवसायी झरोखर थाना क्षेत्र के अमुआ गांव निवासी राजेश कुमार जायसवाल बताए जा रहे हैं, जो घोड़ासहन के मदरसा चौक पर किराना का व्यवसाय करते हैं और गांधी नगर में किराए के मकान में रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही घोड़ासहन थाना अध्यक्ष संतोष कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और दीवार में धंसे पिलेट को निकालकर अपने साथ ले गए। इस घटना से घोड़ासहन बाजार में व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले भी व्यवसायी के साथ इसी जगह ऐसी घटना हुई थी। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों के विषय में पता लगाया जा रहा है। इसमें शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम सब पैदल से दुकान से जा रहे थे, अपना दुकान खोलने में रहा सब दुकान किराना का, तो उसी बीच का मिशन 2 आदमी हम यहाँ पर रोक लिया है और उसके बाद पुलिस से चला दिया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के सभागार में प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक की गई। बैठक की शुरुआती दौर में काफी गहमागहमी चली, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बीडीओ सतीश कुमार ने कहा कि समिति के सदस्यगण संबंधित विभाग से समस्या समाधान को लेकर सदन में अपनी बात रखें। प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह पुरैनिया हरसरी के मुखिया अजीत कुमार दुबे उर्फ बाला दुबे ने आईसीडीएस कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में प्रधान लिपिक के साथ कोई दूसरा भी कार्य करता है। कार्यालय का सीसीटीवी खंगाला जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं संघ के उपाध्यक्ष सह भेड़ियरवा मुखिया अभिजीत कुमार उर्फ सन्नी दुबे ने शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला भी प्रमुखता से सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की लेट लतीफी समेत एक ही विद्यालय में कई साल से जमे होने तथा पुरैनिया हरसरी पंचायत के मठिया गांव में विद्यालय में घोर अनियमितता की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र में यूरिया खाद एवं बीज, जर्जर बिजली के तार और पोल बदलने, सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त कराने, राशन कार्ड एवं पेंशन के मामले को प्रमुखता से कई जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन में उठाया गया।
बैठक के अंत में प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी ने राशन कार्ड, पेंशन और बिजली बिल सुधार को लेकर पंचायतवार कैंप लगाने का प्रस्ताव लिया। बैठक में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद चंद्र शुक्ल, बिजली विभाग के जेई सत्येंद्र कुमार पटेल आदि उपस्थित रहे। मुद्दा उसमें था राशन, पेंशन, बिजली और मीटर लगाने की, RCDX का था, बहुत सारे मुद्दा थे। जिसमें प्रस्ताव में लिया गया कि हर एक पंचायत में कैंप लगा करके और नाम काटना, नाम जोड़ना और जो भी राशन संबंधित समस्याएं हैं या पेंशन संबंधित जो भी है, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है या किसी का नाम जोड़ना है, सब समस्या का निराकरण कैंप द्वारा किया जाएगा। मोतिहारी नगर निगम के सभा भवन में सभी वार्ड की समस्याओं को लेकर महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की मासिक साधारण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मोतिहारी नगर निगम के तमाम पार्षद और नगर निगम के सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में शहर की साफ सफाई एवं नाले की उड़ाही कार्य, जलापूर्ति कार्य, सड़क और नाला के अनुरक्षण, स्ट्रीट लाइट, सड़क जाम एवं पार्किंग व्यवस्था और अन्य समस्याओं के समाधान पर विचार किया गया। इस दौरान मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि मैं नगर निगम के वार्ड पार्षद और नगर वासियों को विश्वास दिलाती हूं कि मोतिहारी शहर की हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। नगर वासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए शहर के विकास को गति दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आएगा उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, MLC प्रतिनिधि अरुण यादव, सभी पार्षद, नगर आयुक्त शंभू शरण, सिटी मैनेजर अमित सहाय सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, नगर निगम में आज सारे बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी के सुझाव लिए गए हैं। सफाई को लेकर, जल जमाव को लेकर, नालों की उड़ाही को लेकर सबके सुझाव पे काम करके हम लोग आगे कार्य का संचालन करेंगे। ये स्ट्रीट लाइट पे भी चर्चा हुई है, नालों की उड़ाही पे चर्चा हुई है, कचरा डैम्पिंग पे चर्चा हुई है और जल जीवन पे भी चर्चा हुई है। तो उन सब पे हम लोग आगे काम करेंगे। मुख्य मांग रखा कि हमारे वार्ड से मोतिहारी शहर का आधा पानी जाता है, उसकी उड़ाही और सफाई, जो रामरेखा नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए। और सबसे बड़ा विषय है कि जो हम लोग के एजेंडा में था, नगर निगम की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित कर उसका श्वेत पत्र जारी हो और उस पर जो है नगर निगम विचार कर, चाहे पार्किंग वाले हो चाहे हमारे वेंडर हो, इन सब लोगों को शिफ्ट किया जाए। लोहिया स्वच्छ अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट कार्यक्रम के तहत हर घर डस्टबिन वितरण कार्यक्रम का आयोजन मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के महोदीपुर पंचायत में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत में मुखिया आशा देवी के द्वारा किया गया। इस मौके पर मुखिया आशा देवी ने कहा कि पंचायत के सभी परिवारों को नीले और हरे रंग का डस्टबिन गीला और सूखा कचरा उठाव के लिए दिया जा रहा है। स्वच्छता कर्मियों को पंचायत से सभी वार्डों से कचरा उठाव के लिए ठेला का भी वितरण किया गया है। पूरे पंचायत में कचरा का उठाव ई रिक्शा से किया जाएगा। कचरा प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत महोदीपुर में स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक की बहाली की जाएगी। पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति काम करेगी, जिसके अध्यक्ष मुखिया होंगे। इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मधुसूदन कुमार, उप मुखिया अनवर हुसैन, पंचायत समिति सदस्य चुन्नू कुमार सिंह, जाकिर हुसैन, इरफान आलम, संजय सिंह, शंभुनाथ सिंह, उमर मियाँ सहित अन्य शामिल थे। यह स्वच्छ भारत मिशन का यह दूसरा फेज का अभियान है। ठोस तरल में अपशिष्ट प्रबंधन का यह कार्य होगा। यह पंचायत से पूरा घर घर से कचरा उठाव होगा और एक अपशिष्ट प्रबंधन जो है इसका डंपिंग सेंटर पर इसका कचरा का डिस्पोजल किया जाएगा। इससे गांव और समाज में स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, बीमारी से बचाव होगा। शिवहर एसपी अनंत कुमार राय के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्य लूट गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शहर के फतेहपुर मठ के पास से यह गिरफ्तारी हुई है। वहीं अपराधी के पास से 15,000 रुपया नगद व एक मोबाइल बरामद हुआ है। अपराधी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह अपराधी कोड़ा गैंग बनाकर देश के अनेक राज्य में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। नगर थाना अध्यक्ष सामर्थ कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर एसआई संदीप कुमार व अन्य मौजूद थे। हाल ही में सदर अस्पताल के पास से डिक्की से 1,20,000 रुपया की डिक्की से चुराया गया था, लूट लिया गया था। अब वो अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य कोढ़ा गैंग कहलाता है। कोढ़ा गैंग का एक सदस्य उसमें से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 15,000 रुपया और एक मोबाइल बरामद की गई है।
लूट के कांड हाल ही में हुआ था और इसमें और जो अभियुक्त हैं और सदस्य जो हैं उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। जल्द ही वह गिरफ्त में पुलिस के गिरफ्त में ले लिया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय परिसर में मनरेगा के तहत जीविका भवन निर्माण कार्य में घटिया रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार 14,37,000 रुपए की लागत से जीविका भवन का निर्माण किया जाना है। आरोप है कि इस निर्माण कार्य में संवेदक के द्वारा 2 नंबर का ईंट, लोकल बालू और घटिया सीमेंट का प्रयोग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर HTV न्यूज से बात करते हुए सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद ने बताया कि घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय परिसर में जीविका के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें अनियमितता की लिखित और दूरभाष के माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा तथा कई राजनीतिक व्यक्तियों और समाजसेवियों के द्वारा सूचना दी गई है। इसको लेकर राजस्व पदाधिकारी घोड़ासहन और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी ढाका की 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो संपूर्ण बिंदुओं पर जांच करेगी। जैसा कि सबको पता है कि घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय में जीविका के भवन का निर्माण किया जा रहा है। कई स्तर से शिकायत प्राप्त हुई है, लिखित भी और दूरभाष के माध्यम से भी कई लोगों ने और कई राजनीतिक व्यक्तियों ने भी और समाजसेवियों ने भी शिकायत की है कि वहाँ पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजस्व पदाधिकारी घोड़ासहन और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी ढाका की 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो संपूर्ण चीज़ों की जांच करेगी। इसमें सहयोग जो ब्लॉक के इंजीनियर जेई हैं वो जांच में सहयोग करेंगे। तो इस तरह से ये 3 सदस्यीय टीम बन जाती है और ये 3 सदस्यीय टीम को मैंने कहा है कि 3 दिनों के भीतर जांच करके रिपोर्ट दें। जो भी बिल्डिंग बन रही है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में जांच किया जाए और अगर जांच में पाया जाता है कि ये शिकायत सही है तो राशि वसूलनीय भी होगी और दंडनीय कार्रवाई। देखिए, आज तो मैं घूमते घूमते ब्लॉक में गया हूँ। वहाँ जब पहुँचा हूँ तो देख रहा हूँ कि नदी का बालू है और 3-4 नंबर का ईंट लग रहा है, जहाँ पर वह नरेगा से बन रहा है। पीओ भी वहाँ बैठ करके बनवाते हैं। यहाँ वीडियो से भी हमने भेंट करने गया तो वीडियो साहब से भी बात नहीं हुई। SDO सिकराना से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत इस पर जांच कमेटी बैठाता हूँ। समझे कि नहीं, हमारे घोड़ासहन में लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र मचा हुआ है। आप देख लिए बालू जी, आपने ईटा देख लिया, आपको जो करना है कीजिए। देख रेख में हम देख रेख कर रहे हैं। 1 नंबर ईटा से काम कर रहे हैं, बालू से कर रहे हैं, सीमेंट से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जाप नेता आकाश कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से घटिया निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वह जो निर्माण हो रहा है इतनी घटिया हो रही है, जिसमें 2 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी सीमेंट की मात्रा देनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इस पूरी धांधली में, पूरी भ्रष्टाचार में, जहाँ घटिया कार्यालय निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें वहाँ का मनरेगा PA संरक्षण दे रहा है। साथ ही साथ वहाँ के BDO जिनके कार्यालय के 10 कदम आगे ऐसी इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस अनियमितता को रोके, साथ ही साथ जो भी लोग इसमें दोषी है उनको पर कार्रवाई करें। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड स्थित आमवा मन झील के समीप गृह रक्षक विभाग के DG शोभा अहोतकर द्वारा IPS विकास वैभव के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने से आक्रोशित लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक अनुज कुमार के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन में समन्वयक अनुज सिंह ने कहा कि बिहारियों को गाली देना बंद करे तथा बिहार सरकार DG शोभा अहोतकर को बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि IG विकास वैभव द्वारा इस अपमान की सूचना बिहार के गृह सचिव एवं मुख्य सचिव को DIG के साथ सूचित किया था, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो बिहारियों का सरासर अपमान है। उन्होंने कहा कि हम सभी IPS विकास वैभव के साथ हैं। वहीं पवन सिंह ने कहा कि DG शोभा अहोतकर द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर पूरे बिहारियों का अपमान किया गया है। इस अपमान को बिहारवासी कदापि नहीं सहेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान बिहारियों का अपमान बंद करो और DG शोभा अहोतकर को बर्खास्त करो का नारा गूंजता रहा। इस धरना प्रदर्शन में विकास सिंह, पैक्स अध्यक्ष अंशु सिंह, सचिन सिंह, सुरेंद्र राम, सोनू यादव सहित भारी संख्या में लोग
शामिल थे। होमगार्ड की डीजी हैं शोभा होतकर मैम, जिनके द्वारा बार बार आईजी विकास वैभव सर को गाली देना और बिहारी बोलकर संबोधित करना, ये कहाँ तक उचित है? जबकि विकास वैभव सर के द्वारा पूर्व में भी विभाग को, गृह सचिव को और आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को जानकारी दी गई, जिसमें साथ में 2 डीआईजी भी सर के साथ थे, जिन्होंने मैम के बारे में बताया कि वो इस तरह की प्रताड़ना कर रही हैं हम लोगों के साथ। इसी विषय में धरना हो रहा है। जे हम लोग चाह रहे हैं जे शोभा होतकर मैम को बर्खास्त किया जाए और बिहार के मान सम्मान हम लोगों के आदरणीय विकास वैभव सर, जो कि बिहार के धरोहर है, उनके साथ पूरा बिहार खड़ा है। बिहार के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। यह कोई पर्सनल धरना पर्सन किसी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। यह बिहार में अद्भुत जो हो रहा है कि एक बिहारी को गाली दिया जा रहा है, कि आईपीएस को गाली दिया जा रहा है, उस पर मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वह बहुत खेदजनक है। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं, बिहार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बिहारी को गाली दिया जा रहा है, उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखा है। दूसरी तरफ जो पीड़ित आईपीएस अफसर है वो छुट्टी पर जाना चाह रहा है, छुट्टी नहीं दे रहे हैं, उसका हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध में यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जो मंडल अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन उच्च विद्यालय में आगामी 25 फरवरी को आगमन को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील जायसवाल और अमित चौबे ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिमी चंपारण में आगमन काफी महत्वपूर्ण है। यह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए काफी सम्मान की बात है। इसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता दिन रात एक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस लें। उन्होंने बताया कि इसके लिए हल्दी चावल के साथ निमंत्रण कार्ड लेकर भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को 25 फरवरी को लौरिया चलने के लिए आमंत्रित करेंगे। उनका कहना था कि आधुनिक युग में चिट्ठी पत्री से संदेश देने का तरीका समाप्ति की ओर है, लेकिन भाजपा इसको जीवंत करने का प्रयास कर रही है। मंडल अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के सभा में जाने के लिए कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। सभा में आने वाले लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने लोगों से सभा को सफल बनाने की अपील की। मौके पर भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति के अध्यक्ष संतोष कुमार ने आह्वान किया कि सभी भाजपा कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ गृह मंत्री अमित शाह की सभा को सफल बनाने में जुट जाएं। इस बैठक में सुरेश यादव, उमेश सहनी, हीरामन सहनी, वीरेंद्र चौबे, टुनटुन सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। 25 फरवरी को साहू जैन उच्च विद्यालय लौरिया के सब मैदान में आ रहे हैं और संगठन के दृष्टिकोण से यह जो आम सभा होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी आम सभा की तैयारी के निमित्त खास तौर से मंडल कार्य समिति की बैठक आहूत की गई है, जिसकी अध्यक्षता श्री कामेश्वर सिंह जी कर रहे हैं। जैसे अमित शाह जी आ रहे हैं, हम लोग जितना ज़्यादा संख्या में जाकर वहाँ लौरिया में 25 तारीख को उनका भव्य स्वागत करेंगे और उनका भी भाषण भी सुनेंगे और देश के लिए क्या कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता अपने स्वेच्छा से जो जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वो अपने साथ में बूथ लेवल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको वो अपने साथ में स्वयं अपने खर्च पे लेके जा रहे हैं। ये एक उत्साह एक हो रहा है कि अमित शाह जी हमारे चंपारण में गृह मंत्री होने के बाद में वो पहली बार आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मंगलवार को मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हुई। परीक्षा को लेकर कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दोनों पालियों में कुल 12,642 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रथम दिन दोनों पालियों में गणित विषय की परीक्षा ली गई। परीक्षा को लेकर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ केंद्रों के आसपास जमा होनी शुरू हो गई। गहन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा को लेकर सभी 9 केंद्रों पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती की गई थी। उधर अधिकारियों का काफिला सभी केंद्रों का जायजा लेता रहा। एसडीएम धनंजय कुमार, एसडीपीओ कुंदन कुमार, बीडीओ सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार, ईओ आमिर सुहैल, पुलिस निरीक्षक मुनीर आलम, थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव समेत तमाम आला अधिकारी परीक्षा को लेकर चौकस दिखे। एसडीएम श्री कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रथम दिन की परीक्षा कदाचार मुक्त ली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षकों को हिदायत दी गई है कि नकलची पकड़े जाने पर केंद्राधीक्षकों समेत वीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा के चलते नगर के मुख्य मार्ग में आरओबी से लेकर पकड़ी ढाला तक जाम की स्थिति बनी रही। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों समेत अन्य स्कूली बच्चों के वाहन जाम में घंटों फंसे रहे। इससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति ऐसी थी कि वाहन रेंग रेंग कर चल रहे थे। हालांकि चौक चौराहों पर खड़ी पुलिस जाम हटवाने की प्रयास में लगातार लगी रही।
पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां एक दूल्हे को उसके ससुराल के ही 2 लोगों ने चाकुओं से गोदकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। मामला पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के उदरवा गांव का बताया जा रहा है। परिजनों ने घायल दूल्हे को आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया रेफर कर दिया। घायल की पहचान 25 वर्षीय अफसर अंसारी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में घायल के परिजन और चिकित्सक डॉक्टर गोविंद चंद्र शुक्ल ने क्या कहा, सुनिए। लड़का जो है ना, इसका शादी लगा था रखई। अच्छा। तो वहाँ से इसका शनिवार को बारात जाना था। तो जब तक आज का डेट में सोमवार को आया वो 2 लड़का, जिसका नाम है हसीबुल्ला और एक का लड्डू। तो ये लड़का घर में अपना ऑप्टन लगवा रहा था। जब तक ये दोनों बंदा आया और बोला कि थोड़ा आओ है ना बाहर कुछ बात कर जाऊँ, तो ये सोचा कि हमारे ससुराल का है लोग। तो ये घर से निकल कर आया तो बोला कि नहीं चलिए कुछ चाय पानी कर लिया जाए चौक पे। तो चौक पर गया तो वहाँ से बोला कि नहीं चलो पिनारी कुछ नाश्ता करके आते हैं। पिनारी जब नाश्ता करने गया तो उधर से नाश्ता वास्ता कर लिया, तीनों आदमी साथ में, फिर वापस आया। तो वापस आने के बाद पिनारी से एक नहर पड़ता है जिसमें पुल है, पुरनकी मतलब पुल से मशहूर है वो पुरनकी नदी। उसी नदी के अंदर घुसा दिया दोनों आदमी और वहाँ जाकर दोनों इनसे छुड़ाबाजी करने लगा। जब तक छुड़ाबाजी के दौरान एक बच्चा उधर से आ रहा था मौजे टोला से, तो वो देखा तो घबरा कर भागा और चिल्लाने लगा। जब तक उसको चिल्लाते हुए देखकर दोनों बंदे ये छोड़कर निकल गए पुल से बाहर। और पुल से बाहर निकले, जब तक ये भी पीछा किया, जोश खरोश में उठकर दौड़ने लगा। तो जब तक ऊपर बांटा तो लोग मोटरसाइकिल से फिर फरार हो गए। जब तो वहाँ से आ रहा था पजामा के 2 बंदे बाजार करके, पिनारी बाजार था आज, तो देखा कि ये क्यों यहाँ पे लाश पड़ा हुआ कैसा ही है। जब तक तो पहचाना कि हमारे गांव का बांदा है, वो लोग टांग कर लाए, हमारे गांव खबर किए। जब तक हम लोग जाकर पहुँचे वहाँ गांव वाले सब लेकर आए हैं, तो वहाँ इलाज चल। एक जख्मी पेशेंट आया है जिसका नाम है अफसर अंसारी, पिता का नाम है फयाज अंसारी, ग्राम उदरवा पचामोआ, वार्ड नंबर 11, थाना शिकारपुर का है। उसको मल्टीपल इंजरीज है, कई जगह शरीर में कटा है, जिसका प्राथमिक उपचार कर बेतिया अग्रेतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। ई किसान भवन मझौलिया में मूंग बीज का वितरण किया गया। उक्त जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिद्धनाथ राय ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों के बीच बुआई के लिए मूंग बीज का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि यह मूंग बीज कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित और उत्तम किस्म का है। इसकी खरीद पर किसानों को सरकार द्वारा 80% अनुदान दिया जा रहा है। इससे वैसे किसान लाभान्वित होंगे जिनका किसान पंजीकरण हो चुका है। इस मौके पर लेखपाल अमित कुमार सिंह, डाटा ऑपरेटर अजय कुमार शाह, सहायक तकनीकी प्रबंधक सत्यम कुमार, कृषि समन्वयक संजय मिश्रा, किसान सलाहकार हरिकिशोर सिंह सहित लाभुक किसान उपस्थित थे। राज्य योजना अंतर्गत मूंग बीज का वितरण किया जा रहा है किसान भवन से, जो कि रजिस्टर्ड किसानों का OTP मेंशन करते हुए उनको दिया जा रहा है। और यह योजना 80% अनुदान के तहत किसानों के बीच दिया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां नेपाल से कमाकर लौट रहे मजदूर से 4 उचक्कों ने मिलकर नगर के शिवगंज मुख्य मार्ग में 12,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार मजदूर ऑटो से नागेंद्र तिवारी चौक पर उतरकर कुछ दूर पैदल गया, तभी उचक्कों ने मारपीट कर पैसे और मोबाइल छीन लिए, जिसके बाद मजदूर वहीं पर बैठकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। मजदूर ने बताया कि वह अपने घर साठी परसौनी जा रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने नरकटियागंज में हुए रेडीमेड व्यवसायी किशन कुमार से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर गोली मारने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी हिरासत में लिए आरोपियों के बारे में अनुसंधान प्रभावित होने के चलते कुछ भी बताने से इनकार किया है। इस संदर्भ में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि गोलीकांड मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।